ग्वालियर कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतगंज में स्थित पूजा हार्डवेयर के गोदाम में आधी रात को आग भड़कने से लाखों रुपए के नुकसान हो गया। आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन समझा जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आगजनी की घटना हुई है। गनीमत यह रही कि नीचे गोदाम में आग भड़क रही थी। उसके धुएं की आहट से घर के ऊपर सो रहे मकान मालिक ने अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ पड़ोसी की छत के रास्ते अपने आप को बचाया। इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस बीच पड़ोस के मकान में जाकर मकान मालिक अंकित असरा ने आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। पुलिस के साथ ही महाराज बाड़े से 2 दमकल मौके पहुंच गई थी, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि 2 गाड़ियों का पानी पलक झपकते ही खत्म हो गया। इसके बाद बाल भवन स्थित फायर ब्रिगेड के ऑफिस में दमकलों के आने का सिलसिला सुबह तक चलता रहा। सुबह 7 बजे तक 16 गाड़ियों के जरिए पानी की फायरिंग की गई थी। अंकित असरा का पूजा किचन गैलरी और हार्डवेयर का शोरूम है। यह शहर के सबसे व्यस्त इलाके दौलतगंज में स्थित है। असरा परिवार अपने संस्थान के ऊपरी हिस्से में रहता है, जबकि नीचे उसका गोदाम और शोरूम है। सबसे पहले आग गोदाम में भड़की, इसके बाद आग मकान के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। धुएं की घुटन से घर के लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने गोदाम को आग में घिरा हुआ पाया। इसके बाद सबसे पहले घर के सदस्यों और बच्चों को सटे हुए मकान की छत के रास्ते से निकाला गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आग नियंत्रण में है, लेकिन अंदर आग लगने के कारण बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए वह कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए वहां किसी को भी फिलहाल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस आगजनी में लाखों के नुकसान का अंदेशा है। दुकान मालिक भी आग लगने के कारण और नुकसान दोनों के ही बारे में अनभिज्ञ है। उनका कहना है कि आग शांत होने के बाद ही आकलन के नुकसान का पता लगाया जाएगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। आग लगी है, पूरी घटना क्या है? पूरी ये रात को 2 बज के करीब 23 मिनट पे हमारे पास सूचना मिली कि वहाँ आग लगी हुई है। तो मैं भी 2-3 मिनट में मैं भी स्पॉट पर पहुँच गया था और सभी जगह से करीब 4 गाड़ियाँ मैंने वहाँ पहुँचा दी थी। और जब आग की तीव्रता देखते हुए मैंने 2 गाड़ी और बुलवा के, वहाँ 6 गाड़ी लगातार काम कर रही थी, तो 2 गाड़ियों को पानी दिया जा रहा था, 2 गाड़ियाँ उनमें भरने में लगी हुई थी और लगातार उसको सुबह करीब 7 बजे आके पूर्णतः कंट्रोल हो पाई थी। और आगे अगर वो समय से नहीं पहुंचता तो उसमें 9 आदमी जो अंदर थे, जिसमें 3 पुरुष थे, 3 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे, तो वो इसी में जिस तरह से घटना हुई थी क्या नाम इंदरगंज के चौराहे पे, सेम उसी तरह की घुटन हो जाती, क्योंकि उससे नीचे भी ज्वलनशील और ये क्या नाम आपका फेविकॉल वगैरह बहुत से आइटम ऐसे रखे थे, सब ज्वलनशील थे। और हार्डवेयर का सामान था, इलेक्ट्रिकल का, वो भी सब वैसे ही था। तो उससे काफ़ी तीव्र आग थी, इसलिए उसे तत्काल ही कंट्रोल कर लिया गया। और फिर उसके बाद चूंकि आग धधक रही थी, करीब 4 कमरों में आग दौड़ चुकी थी और 5वां उनका जो ऊपर बेडरूम था जिसमें पूरा परिवार था, तो उन बेडरूमों में भी आग जा चुकी थी। वो किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला, ताला तोड़ के उनका शटर तोड़ा, एक गेट बाहर निकाला और उनको हर तरह से उसको कंट्रोल किया गया। दुकान कौन सी थी? पूजा हार्डवेयर, उसी का ये पूरा स्टोर था और निवास था। कितना नुकसान लगभग बताया गया? लगभग उनका कहना है कि हमारा 1 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है और बाकी वो आकलन करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 1 करोड़ का भी आकलन किया गया।